कोई लीज साइन नहीं थी की, और कैश जो है वो अपना जो है ना रेंट 2 माह का वो उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड को दिया। अब जब ये सब कुछ हो गया तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उसने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस को कॉल की और उसको कहा कि ये ज़बरदस्ती ये लोग ना मेरे अंदर घर के अंदर घुस आए हैं। तो उनको वापस जाना पड़ा, पैसे भी गए और फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ, और यहाँ पे एक स्कैम चलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ हूँ और मैंने कहा आज का वीलॉग अपना हम अपने वर्क स्पेस पे बैठ के रिकॉर्ड करते हैं। और आज का जो वीलॉग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये देखें, मैंने पॉइंट्स भी आज के वीलॉग के अपने पेज पे लिखे हैं ताकि मैं किसी एक चीज़ को भी मिस ना करूँ। अगर आप कनाडा आने वाले हैं या बिल्कुल आप नए नए कनाडा आए हैं और आपने यहाँ पे अकोमोडेशन देखनी है, घर देखना है, कौन सी ऐसी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं घर लेने से पहले। ठीक है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पे मैंने देखा, तकरीबन 2 माह हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे आइडिया हुआ कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए आप लोगों से। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब भी करें और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कनाडा आने से पहले घर को परचेज़ नहीं करना। ठीक है, बहुत से लोग इस तरह करते हैं, वो इंडिया या पाकिस्तान से आ रहे हैं और वो अपने दोस्तों को या किसी बंदे से भी रब्ता करके, लैंडलॉर्ड से या किजीजी या फेसबुक मार्केट प्लेस से रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे आने से पहले आप हमारा घर बुक करें, और उनको वो ऑनलाइन जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखें, आप लोग अभी यहाँ पे आए नहीं हैं, आपने घर नहीं देखा, आपने लोग नहीं देखे, आपने माहौल नहीं देखा, आपने लैंडलॉर्ड से फ़िज़िकली उससे मुलाकात नहीं हुई, आप किसी भी चीज़ को उस तरह से नहीं जानते आप। ठीक है, आपने एक्चुअली आपने घर की कंडीशन नहीं देखी। तो ये मिस्टेक आप कभी भी नहीं करें। आप पहले कनाडा आएँ और कुछ देर के लिए यहाँ पे आप अपने दोस्त वगैरह के पास, कोई जानने वाला उसके पास स्टे करें। अगर नहीं है तो एयरबीएनबी वगैरह करें, वहाँ पे आप रुक के फिर आप जगह को किजीजी या फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाएँ, वहाँ पे ढूँढें। किस तरीके से ढूँढनी है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। आप वहाँ पे ढूँढें और उसके बाद आपने जगह फ़ाइनलाइज़ करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आने से पहले कभी भी अपनी डील को फ़ाइनलाइज़ नहीं करें। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनाडा का वेदर है। और यहाँ पे अगर आपका घर आपके बस स्टॉप से दूर है और आपको चल के जाना पड़ता है तो बहुत मसला हो जाता है। मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको शो किया था कि अगर आप घर से आपकी बस स्टॉप दूर है तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, बारिश हो रही होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है, तो आप थोड़ा सा भी नहीं उसमें चल सकते। तो मेक श्योर कि आपका घर जो है वो बस स्टॉप के बिल्कुल जो है ना वो करीब हो। बस स्टॉप या सबवे स्टेशन के आपने अपने पास कर लेना है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि ग्रोसरी स्टोर आपके घर के पास होना चाहिए। आप नए नए यहाँ पे आते हैं, आपके पास कोई ना गाड़ी होती है, ना बाइक होती है, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होती, पैदल आप कितना चल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोसरी स्टोर आपका घर के पास होना चाहिए ताकि आपकी कोई भी ज़रूरत की चीज़ है, ग्रोसरी है, तो वो आपके असेसिबल हो, आपके करीब हो वो आपके। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कोशिश करें कि आप शेयरिंग पे रहें लोगों के साथ अगर आप अकेले आ रहे हैं, ताकि आपकी ग्रोसरी भी डिवाइड हो दोस्तों के साथ। ठीक है, तो वो आपका वो काफ़ी हद तक जो है ना शुरू के अंदर वो आपका ख़र्चा बच जाता है। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो लाजमी तौर पे आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। और अगर आप घर ले रहे हैं, ख़ुद ले रहे हैं, नया ले रहे हैं रेंट पे, तो आप ये लाजमी तौर पे कंसीडर करें कि आपका घर ग्रोसरी स्टोर के पास होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो आपका ऑफिस है। आपका ऑफिस, वर्क स्पेस या आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपके घर के पास होना चाहिए। कनाडा में ये होता है कि आपको 1, 2, 3 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आपको सिर्फ एक बस पे ही आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या वर्क स्पेस आपकी दूर हो, जिस जगह पे भी आपने जाना है। ठीक है, मतलब मैं अपनी मेरी वर्क स्पेस है मेरे घर से बिल्कुल तकरीबन आधे घंटे के फासले पे है। उस आधे घंटे में पैदल चलना भी है। मतलब मैं एक जो है वो मेरे घर के बिल्कुल बाहर बस स्टॉप है और एक मेजर इंटरसेक्शन मेन हाईवे के ऊपर है। ठीक है, मैं पैदल मेन कभी हाईवे के ऊपर भी चला जाता हूँ। ठीक है, वहाँ से चल के, और तकरीबन आधा घंटा मुझे, मतलब आधे घंटे की मुसाफत पे मेरा घर है मेरे से।
तो आप इस चीज़ को लाजमी तौर पे ज़हन में रखें कि आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपके घर के पास होना चाहिए, ठीक है। और ये लाजमी तौर पे इन ट्रांजिट ऐप है, एक इन ट्रांजिट ऐप करें, उसमें आप चेक करें कि आपकी जो घर की लोकेशन है और जो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी या वर्क स्पेस की लोकेशन है, उसमें आप देखें कि कितना टाइम आपको लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने चेकआउट करना है और उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आप घर से कितनी दूर जो है वो आप ले सकते हैं अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी से कितनी दूर आप अपना घर ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लैंडलॉर्ड के साथ आप काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं। आपकी यूटिलिटीज़ आपके जो है ना वो रेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, वरना वो एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है बाय एवरी मंथ। तो वो एक अलग तरह की जो है ना वो मुसीबत होती है। तो आप ये लैंडलॉर्ड से जब आप अपनी डील फाइनलाइज़ कर रहे होंगे तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी यूटिलिटीज़ जितनी भी एक्स्ट्रा आपके खर्चे हैं घर के, वो आपके रेंट के अंदर ही होने चाहिए। यूटिलिटीज़ में आपका वाईफ़ाई आता है, आपकी लॉन्ड्री आती है, आपकी हाइड्रो आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी रेंट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए और उसके साथ क्लियर करें कि इसके अलावा मैंने आपको पर मंथ कोई खर्चा नहीं देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कोशिश करें कि आपको फर्निश्ड घर मिले। फर्निश्ड घर में ये होता है कि आपको बेड भी मिल जाता है, आपको थोड़ा बहुत फर्नीचर भी मिल जाता है, ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए। तो आप अगर बिल्कुल खाली कमरे में आएँगे तो आपको नई चीज़ें सारी लेनी पड़ेंगी। नई चीज़ें लेंगे तो आपके लिए अलग से खर्चा आपको करना पड़ेगा। और बहुत जल्दी नहीं करनी घर लेने में, ये इससे अगला पॉइंट है, ठीक है। आपने अगर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जब घर देख रहा था, जो मैंने घर देखा हुआ था वो मुझे आते ही चेंज करना पड़ गया। मेरे साथ एक कह लें कि मिसएडवेंचर हुआ। जब मैं पहुंचा तो बंदे ने कहा कि नहीं यार, आप आगे अपना अगला घर देख लें, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर जब आप बहुत जल्दबाजी में घर देख रहे होते हैं, आप खाली जगह भी देख रहे होते हैं कि यार घर में कोई भी नहीं है, ठीक है, जगह फाइनल करो, निकल ना जाए, इस तरह का ना एक प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर। तो थोड़े से पेशेंस के साथ आप देखें, अपनी एक टाइमलाइन डिफाइन करें कि इतने दिन है मेरे पास, ठीक है। मतलब लेट्स से मेरे पास 10 दिन थे जगह ढूँढने के लिए, और मुझे दूसरे तीसरे दिन ये वाली जगह मिली थी, ठीक है। होता क्या है कि आप अपनी एक दिमागी तौर पे सारी मार्केट को देख के अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि यार इस रेंट के अंदर इतनी 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 चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, तो मैंने कितनी निगोशिएशंस करनी है, किस चीज़ के लिए मैंने जो है वो फ़ाइट करनी है। तो आपने पेशेंस के साथ चलना है। मतलब होता ये है कि पहले दिन ही अगर कोई आपको इस तरह की जगह मिल जाए, चलो जी फाइनल कर लेते हैं, तो वो उसमें ये भी हो सकता है कि आप कोई गलत जगह डिसाइड कर लेंगे, लेटर ऑन आपके लिए मसला हो सकता है उस जगह में, ठीक है, या आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है उस जगह में। तो आप ये मेक श्योर करें, थोड़ा पेशेंस के साथ ले लें। फुली फर्निश्ड आपको घर मिल जाता है, मुझे फुली फर्निश्ड घर मिला था, ठीक है। तो आपने पेशेंस के साथ अपनी जगह को ढूंढना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, बच्चों के ऊपर होता है कि जगह नहीं मिल रही, कोई मतलब जाते हैं तो डील फाइनल हुई होती है, काफ़ी कुछ होता है, मेरे साथ भी सब कुछ हुआ है। लेकिन क्या है कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें और अपनी दिन डिफ़ाइन करें, एक ब्रैकेट के अंदर दिन डिफ़ाइन करें कि इतने दिन है मेरे पास, ठीक है। और लास्ट डे से आप 2-3 दिन पहले आप उतने हद तक आप अपनी दिमाग में रखें कि मैंने जगह फ़ाइनल करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी एक अच्छी जगह जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ना लीज़ फ़ाइनल करनी है, मतलब लीज़ साइन करनी है अपनी। अगला पॉइंट ये है, लीज़ साइन करनी है अपने लैंडलॉर्ड के साथ, उसके बगैर आपने घर में दाखिल नहीं होना। लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लीज़ साइन नहीं की तो बाद में वो आपके साथ जो है ना वो मसला हो सकता है। एक लीज़ साइन करनी है, और इससे जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी। यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे सुनने में आया, कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने लैंडलॉर्ड के साथ कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे थे, और एक दफ़ा उन्होंने घर देखा है और उसके बाद वो अपना सामान वगैरह फ़ाइनल करके सब कुछ आ गए हैं। कोई लीज़ साइन नहीं थी की, और कैश जो है वो अपना जो है ना रेंट 2 माह का वो उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड को दिया। अब जब ये सब कुछ हो गया तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, और उसने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस को कॉल की और उसको कहा कि ये ज़बरदस्ती ये लोग ना मेरे अंदर घर के अंदर घुस आए हैं। तो उनको वापस जाना पड़ा, पैसे भी गए और फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ। और यहाँ पे ये एक स्कैम चलता है, ये बेसिकली ये एक स्कैम है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो
ऑनलाइन हो, ताकि किसी भी तरह का कोई एविडेंस हो आपके पास, कोई लीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए कि जिससे पता चले कि बाद में कोई मसला होता है तो आपके पास डील फाइनलाइज़ करने की एविडेंस हो आपके पास कि ये देखें, ये मेरे पास जो है वो प्रॉपर मैंने होमवर्क है मेरा। तो इस चीज़ को आपने लाज़मी तौर पे अपने ज़हन में रखना है। ये कुछ दिन पहले ही ये स्कैम मेरे सुनने में आया कि कुछ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स थे, उनके साथ इस तरह से हुआ है। अच्छा, उसके बाद है कि आपने ये नोटिस करना है या आपने ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि ओनर आपके साथ रह रहा है या नहीं रह रहा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक घर के अंदर मिलें, ऐसा नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप फ़ाइट फ़ॉर द बेस्ट। तो आप कोशिश करें कि इनमें से जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएँ। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, वो सारी की सारी एक घर के अंदर आपको मिल जाएँ। अगर मिल रही होंगी तो वो घर ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। तो आपने देखना है कि मेरी ज़रूरत किस हिसाब से है। ये जो शुरू वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं वो तो ऑब्वियसली आपको चाहिए होंगी। जिस तरह ये है कि आपके साथ ओनर रह रहा है या नहीं रह रहा, तो ये मेरे केस में मेरे साथ ओनर रह रहा है, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, होता क्या है, स्टूडेंट्स इकट्ठे रहते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं वीकेंड पे, मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे। तो ओनर को मसला हो सकता है कि यार मतलब आप बंदे ज़्यादा लेके आ रहे हो या आप अकेले रहो सिर्फ, तो वो इस तरह के मसले मसाइल करते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है अपने हिसाब से कि अगर आप आए हैं और देखें कि आपके साथ ओनर रह रहा है या नहीं रह रहा, ओनर किस तरह का है, आप मतलब ये सारी चीज़ें आपने अपनी असेसमेंट करनी है। ये सब चीज़ें आप घर बैठ के नहीं चेक कर सकते, ये सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 1-2 मुझे मसले आए हैं, मतलब मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव है, मुझे गैस स्टोव की आदत है। ठीक है, गैस हीटर जो होता है, चूल्हा जिसे हम कहते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा जायका आपका आता है, रोटी का भी और खाने का भी। तो इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर वो वाला मज़ा नहीं आता। मोस्टली यहाँ पे मतलब 70-30 की रेशो होगी या 60-40 की रेशो होगी। इलेक्ट्रिक स्टोव भी चलते हैं और गैस हीटर भी चलते हैं, कुछ घरों में मैंने वो भी देखा है, कुछ घरों में इलेक्ट्रिक भी है। तो आप कोशिश करें कि आपको गैस वाला जो है ना, ये एक बड़ी कह लें कि मेरे ज़हन में ये थी एक चीज़ कि इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। तो उसमें ये है कि आपका खाना अच्छा बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आखिर पे वो ये है कि आप अगर घर ले रहे हैं तो उसमें बग्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, बग्स का यहाँ पे बहुत मसला है कि अगर आप घर नया ले रहे हैं और आ रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वहाँ पे बग्स नहीं है, या पिछले घर से अगर आप चेंज करके आ रहे हैं, मोस्टली इधर ये होता है कि बग्स वाले घर से आ रहे होते हैं और आगे वाले घर में भी बग्स आ जाते हैं। तो बग्स जो है ना वो नहीं होने चाहिए। तो उसका अगर एक दफ़ा आ गए तो वो फिर आपकी जान नहीं छोड़ते, वो जितनी मर्ज़ी आप सफाई कर लें। तो आपने सफाई रखनी है, सब कुछ रखना है। बग्स आप जो है ना वो देख लीजिएगा कि घर के अंदर ना हो। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आप अगर आ रहे हैं तो इन चीज़ों को लाज़मी तौर पे कंसिडर करें। अगर आपके दोस्त अहबाब आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं तो उनके साथ ये लाज़मी तौर पे वीडियो शेयर करें। ठीक है, ये मैंने सारा 2 ढाई माह के अंदर ये चीज़ें मैंने देखी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समझे कि ये शेयर करने वाले हैं जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है आते हुए। बाकी आज की वीडियो यहाँ तक ही है, और अगर आप किसी स्पेसिफ़िक कंटेंट के ऊपर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं, या और भी कोई पॉइंट आपके ज़हन में है, ठीक है, कि ये चीज़ें भी घर देखते हुए शामिल करनी चाहिए अंदर, तो वो भी आप लाज़मी तौर पे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।